हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डब्ल्यूबीसी। आज उसके आगे देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। अगर टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे आपको डब्ल्यूबीसी की दो टाइप्स देखने को मिल रहे हैं। पहला है ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी और दूसरे की बात की जाए ए ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी। अगर ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कणिका मई। अगर ए ग्रैनुलर की बात की जाए तो वो कैसा इसको हिंदी में हम लोग क्या करें, अकणिकामयी। अगर ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये कैसे दिखते होंगे, तो ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी जो है उसमें जो डब्ल्यूबीसी देखने को मिले उसके चारों तरफ आपको क्या देखने को मिल रहा है, उसके चारों तरफ आपको ग्रैनुलर चिपका हुआ मिल रहा है। अगर यहाँ ए ग्रैनुलर की बात करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो डब्ल्यूबीसी देखने को मिल रहा है यहाँ पे कोई ग्रैनुलर लगा हुआ आपको नहीं मिलेगा। तो पहले हम लोग इसमें क्या देखें, अगर ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो यहाँ पे आपको तीन तरीके से ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी मिलेगा देखने को, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अगर ए ग्रैनुलर की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पे पूरे 5 तरीके से आपको क्या हो रहे हैं, डब्ल्यूबीसी देखने को मिल रहे हैं। ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो वहां पे आपको 3 तरीके से, अग्रैनुलर की बात कर रहे हैं तो वहां पे 2 तरीके से। ग्रैनुलर में हमने बताया बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रैनुलर में क्या बताया, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ मैंने पहले 2 टाइप्स बताए किसके, डब्ल्यूबीसी के। पहले में ग्रैनुलर, दूसरे में ए ग्रैनुलर। अगर ग्रैनुलर की बात की जाए तो उसमें बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अगर ए ग्रैनुलर की बात की जाए तो उसमें क्या क्या, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब हम एक एक करके एक एक के बारे में पढ़ते हैं कि हाँ बेसोफिल्स में क्या होता है, इसिनोफिल्स में क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, मोनोसाइट्स में क्या होता है और लिम्फोसाइट्स में क्या होता है। चलिए तो हम शुरू करते हैं पहले से। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, बेसोफिल्स के बारे में। अगर बेसोफिल्स के बारे में बात करें तो ये किस टाइम काम करता है, ये एलर्जी के टाइम काम करता है। और एलर्जी के टाइम ही कौन सा केमिकल रिप्रोड्यूस हो रहा है, अगर देखेंगे तो हिस्टेमिन हो रहा है। हिस्टेमिन ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर एलर्जी रिलैक्सेशन। तो एलर्जी के रिलैक्सेशन में हिस्टेमिन काम करता है और उसमें भी कौन सा डब्ल्यूबीसी काम करता है उसके टाइम, बेसोफिल्स। तो ये काम हो गया कि बेसोफिल्स एलर्जी के टाइम काम करता है। और दूसरा बात करें तो ये क्या करने का काम करता है, एक काम बेसोफिल्स और करता है। तो वो काम क्या करता है, ये साथ ही एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्या करता है, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे बेसोफिल्स की बात कर रहे हैं, कभी कभी इसी के साथ मिलके इसिनोफिल्स भी काम करता है। कौन सा, इसिनोफिल्स। तो ये भी साथ में आपको काम करता हुआ दिखेगा। तो हमने बेसोफिल्स की बात की, बेसोफिल्स में ये एलर्जी के टाइम काम करता है और दूसरा एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन बनाने का काम करता है। जो एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन होता है वो हिपेरिन का निर्माण करता है। तो हिपेरिन का निर्माण करने का काम कौन कर रहा है, बेसोफिल्स। एलर्जी के टाइम कौन काम कर रहा है, बेसोफिल्स। और कभी कभी इसके साथ इसिनोफिल्स भी काम करता है। अगर इसिनोफिल्स में भी देखें, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, अगर इन दोनों में बात की जाए, अगर प्रायोरिटी देने की बात आती है तो किसको देंगे हम लोग, बेसोफिल्स को। ठीक, ये हमने जाना एक के बारे में। अब चलिए दूसरे के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अब हम दूसरे डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम 2 डब्ल्यूबीसी के बारे में एक साथ पढ़ेंगे। पहला है न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी और दूसरा है मोनोसाइट्स डब्ल्यूबीसी। ये दोनों एक साथ काम करते हैं और इनको हम कैसी सेल्स के बारे में जानते हैं, इनको फैगोसाइटिक सेल्स के रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भक्षण कोशिका। भक्षण कोशिका। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स दोनों साथ में काम करते हैं। और ये किस कैसा काम करते हैं, ये कैसे सेल होते हैं, ये फैगोसाइटिक सेल होते हैं, मतलब ये भक्षण करने वाली कोशिका होती है। और कल के क्लास में हमने बताया जो फंक्शन होता है ये क्या करते हैं, एक तरीके से हमारा क्या करती है, बॉडी गार्ड की तरह काम करते हैं। इसीलिए उनको हम लोग डब्ल्यूबीसी को बॉडी गार्ड सेल्स कह रहे थे। अगर डब्ल्यूबीसी में बात करें कौन सी भक्षण वाली कोशिकाएं होंगी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। चलिए इसके आगे हम लोग तीसरे के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ हम लोग तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, क्या है, इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स में भी ये कौन सा काम करता है, तो ये विषाणु जनित रोगों के समय काम करता है। और इसिनोफिल्स हमने आपको बताया था कि एलर्जी के टाइम भी क्या करता है, बेसोफिल्स के साथ काम करता है। तो ये क्या कर रहा है, विषाणु जनित रोगों के समय भी काम करता है और एलर्जी के टाइम भी काम करता है। अब हम जानेंगे चौथे के बारे में। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं
मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के बारे में। अगर ये दोनों भी एक साथ काम करते हैं, और एक जगह हमने आपको बताया था न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स भी कैसे होते हैं, वो होते हैं फेगोसाइटिक सेल। और यहाँ पर भी अगर यहाँ बात करें तो यहाँ मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स एक साथ काम करते हैं। ये कैसे डब्ल्यूबीसी है और ये अग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी है। और इनका काम क्या है, अगर यहाँ पे हम देखें, इट गिव्स एडवांस लेवल इम्यूनिटी, मतलब ये एडवांस लेवल का इम्यूनिटी देने का काम करता है। और कब? फ्यूचर में। और एक साथ ही साथ मेमोरी सेल्स की बात करते हैं। अब ये तो समझ में नहीं है, तो इसके बारे में जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को बचपन में वैक्सीनेशन टीका दिया जाता है, जैसे पोलियो का टीका दिया जाता है। तो क्या होता है, तो उस अगर हमें इन फ्यूचर क्या पोलियो हो जाता है, तो वो क्या करेगा, जो हमें टीका दिया गया है, जो दवा दिया गया है, वो फ्यूचर में काम करता है। तो उन्हीं को याद करने का काम, मेमोरी सेल्स बनाने का काम कौन करता है यहाँ पे, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये दोनों यहाँ पे इट गिव्स एडवांस इम्यूनिटी फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर में देते हैं। तो ये हमेशा कब काम करते हैं, ये सब क्या फ्यूचर में। और कब? ये मेमोरी सेल्स बनाने का काम करें। हमने बताया कि अगर हमें पोलियो का टीका दिया जाता है, तो उससे अगर हमें इन फ्यूचर कोई बीमारी हो जाती है, सपोज पोलियो हो जाती है, तो उसको जो हमें दवा दी गई है वो क्या होगी, एक्टिव होगी। इनको याद करने का काम ही कौन कर रही है, ये डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ये कैसा सेल बनाने का काम कर रही है, ये मेमोरी सेल्स, मतलब याद रखने वाली चीज सेल्स बनाने का ये काम कर रही है। तो चलिए इसके बारे में हम अब आगे जानते हैं। अब हम सबके कार्य के बारे में जान लिए। अब जानेंगे, अब हम यहाँ पे सबसे जरूरी बात, अगर बात की जाए सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी की, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी और स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी, तो यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, तो उन्हीं पांचों में से सबसे अगर लार्जेस्ट की बात की जाए तो होगी मोनोसाइट्स। कौन सी होगी, मोनोसाइट्स। और उसके बाद अगर बात करें स्मॉलेस्ट सेल की, अगर हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो क्या होगा, ल्यूकोसाइट्स। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात कर रहे हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, ल्यूकोसाइट्स। और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, मोनोसाइट्स। यहाँ पे अब ये हम जाने, अब ये तो जान ली सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन। अब इसके बाद जानते हैं, अगर डब्ल्यूबीसी में देखा जाए सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है, संख्या किसका होता है, तो चलिए ये जानते हैं। तो चलिए अगर यहाँ पे ग्रेटर इन नंबर, सबसे ज्यादा अगर संख्या की बात करें तो वो कौन सा देखने को मिल रहा है, न्यूट्रोफिल्स। लीस्ट इन नंबर, सबसे कम अगर संख्या देखे तो किसकी मिल रही है देखने को, बेसोफिल्स। अगर यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स के दिखने की बात की 60 से 65% क्या डब्ल्यूबीसी, ये न्यूट्रोफिल्स देखने को। अगर बेसोफिल्स की बात करें तो यहाँ पे ये 0.5 से 1% आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने ग्रेटर की बात की तो न्यूट्रोफिल्स, लिस्ट की बात की तो बेसोफिल्स। अगर हम यहाँ पे और क्या बताए थे, सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट की बात आए तो मोनोसाइट्स और स्मॉलेस्ट की बात आए तो लिम्फोसाइट्स, और ग्रेटर की बात आए तो न्यूट्रोफिल्स और लिस्ट की बात आए तो बेसोफिल्स। तो ये हमारे यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन गए हैं। अब इसके आगे जानते, तो चलिए हमने प्रकार तो देख लिया। अब डिजीजेस ऑफ डब्ल्यूबीसी, कुछ डब्ल्यूबीसी बीमारियां भी होती हैं। तो ये बीमारियां कौन कौन सी है, अगर डब्ल्यूबीसी की हम बढ़ जाए, अगर हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए तो उससे क्या हो रहा है, ल्यूकेमिया। कौन सा रोग हो रहा है, ल्यूकेमिया। और इससे क्या हो रहा है, ब्लड कैंसर। तो इससे ब्लड कैंसर हो जाता है। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे बॉडी में घट जाए तो इससे क्या होता है, ल्यूकोपेनिया। तब क्या हो रहा है, ल्यूकोपेनिया। जब ल्यूकोपेनिया हो जाता है तो हमारी क्या होती है, इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाती है। इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको वीक होती नजर आएगी। इम्यून सिस्टम जब वीक हो जाएगी, कम, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो जब बढ़ेगी तो ल्यूकेमिया, और इसी को हम लोग ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे बॉडी में घट जाती है तो उससे क्या हो रहा है, ल्यूकोपेनिया, जिससे हमारी इम्यून सिस्टम क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। क्योंकि यही क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं डब्ल्यूबीसी। और जब इसी की संख्या हमारे बॉडी में घट जाएगी तो क्या होगा, इससे हमारी क्या होगी, पूरी इम्यून सिस्टम ही कमजोर पड़ जाएगी। तो यहाँ पे आज हमने टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी के बारे में जाना, उसके क्या क्या कार्य होते हैं वो जाना, और उसमें कितनी संख्या किसकी ज्यादा होती है उसके बारे में, फिर सबसे कम, फिर उसके बाद कुछ डिजीजेस जो होती हैं डब्ल्यूबीसी के उसके बारे में जाने। बढ़ गया तो ल्यूकेमिया, घट गया तो ल्यूकोपेनिया। तो आज हमारा यहाँ पे डब्ल्यूबीसी कंप्लीट होता है। अगले कक्षा में हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर अभी तक हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद।